डेली बज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। देश इस वक्त कोरोना महामारी से लड़ रहा है और ऐसे में रोजाना आने वाले नए केसेस की संख्या लगभग 4 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। एक और देश की सरकारें मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति कराने में असफल साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का सहारा लेने को मजबूर है। क्या है ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, कैसे इन्हें कोरोना मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाता है, आइए जानते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक ऐसा पोर्टेबल मेडिकल डिवाइस है जो आसपास की हवा में मौजूद ऑक्सीजन को फिल्टर करने के काम आता है। सांस लेते समय हमारे आसपास की जो हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, उस हवा में करीब 78% नाइट्रोजन और लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इस हवा को फिल्टर करके इसमें से नाइट्रोजन को बाहर निकाल देता है और आपको देता है ऐसी हवा जिसमें ऑक्सीजन की शुद्धता 90 से 95% तक होती है। एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की क्षमता इस बात से नापी जाती है कि वो प्रति मिनट कितने लीटर ऑक्सीजन सप्लाई करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं ये करीब 5 से 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 85% से ज्यादा होता है ये उनके लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन ऐसे मरीज जिनका ऑक्सीजन लेवल 85% से कम चला जाता है, उन मरीजों के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपयोगी नहीं होते। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो आईसीयू के क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उन्हें 40 से 50 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि बात अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की करें तो इनकी जो क्षमता है वो 5 से 10 लीटर प्रति मिनट की होती है और ऐसे में आईसीयू के जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये उपयोग में नहीं लाया जाता। उनके लिए सिलेंडर वाली ऑक्सीजन को ही उपयोग में लाया जाता है जिसकी शुद्धता 99% होती है और जिसे रेगुलेटर के जरिए हाई प्रेशर पर मरीजों को दिया जा सकता है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जरूरत पड़ती है तो आप इस बात को जरूर जान लें कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आप ले रहे हैं वो कितनी क्षमता वाला है, यानी कि आपके मरीज के ऑक्सीजन लेवल को देखते हुए क्या वो पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई कर पा रहा है या नहीं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की डिमांड एंड सप्लाई की, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति अभी नहीं कर पा रही है, इसीलिए लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का सहारा लेना पड़ रहा है और ऐसे में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अवसरवादी व्यापारी कम समय में ज्यादा धन कमाने के मकसद से देश के बाहर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कम कीमत में आयात करके बहुत ज्यादा कीमत पर कालाबाजारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को अवसरवादी व्यापारी काले बाजार में 1-1 लाख रुपए तक बेच रहे हैं। ऐसी कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी 29 अप्रैल को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति द्वारा बताया कि किस तरह उन्होंने 4 ऐसे कालाबाजारियों को 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ गिरफ्तार किया। ऐसे में हम यही आशा करते हैं आपसे कि आप ऐसे व्यापारियों से बचें, ऐसे व्यापारियों की कालाबाजारी से बचें और अगर आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है और कोई आपसे ज़्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता है तो आप तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें, क्योंकि एक और सरकारें ऑक्सीजन आपूर्ति में विफल साबित हो रही हैं तो दूसरी ओर जनता को इस कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के झांसे में फंस रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली के उच्च न्यायालय की ओर से जब ये सरकार को कहा गया कि वो इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पर लगाए जा रहे 12% जीएसटी को हटा दें तो इस पर उनकी साफ ना रही। जब एक वरिष्ठ नागरिक ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, जो कि व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकार से संबंधित है, याचिका दायर कर किसी व्यक्ति द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर लगने वाले
12% जीएसटी को हटाने की मांग की, तब दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोदी सरकार को अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में हम बहुत ही बुरे समय में जी रहे हैं और शायद इसी वजह से याचिकाकर्ता ने जीवन के मूल अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से आयात किए गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर लगने वाले 12% जीएसटी को हटाने की मांग की है। न्यायालय ने मोदी सरकार से ये विनती की कि व्यक्तिगत रूप से आयात किए गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर लगने वाले 12% जीएसटी को हटा दिया जाए। तो ऐसे में सरकारी वकील का ये कहना है कि 12% जीएसटी को हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय का ये कहना रहा कि आप अगर इस तरीके के फैसले लेंगे तो ये सरकार की छवि को खराब करेगा। इस फैसले को बदल दिया जाए, 12% जीएसटी को हटा दिया जाए ताकि लोगों के दिल में सरकार की अच्छी छवि बने, लोगों को रियायत मिले और साथ ही साथ लोगों को इसका फायदा मिल पाए। न्यायालय ने ये तक कह डाला कि इस तरह के जीएसटी से मोदी सरकार को जितना राजस्व मिलेगा उससे ज्यादा तो सरकार के कानून के अधिकारियों की फीस होगी। न्यायालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वो भी इसी तरह कोरोना वैक्सीन के आईपीआर संबंधित अधिकार पर अड़े हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने समझदारी दिखाते हुए आईपीआर अधिकार को छोड़ दिया है। मगर न्यायालय के इतना कहने के बाद भी सरकार ने व्यक्तिगत रूप से आयात किए जा रहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पर से 12% जीएसटी हटाने से मना कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि ऑक्सीजन के लिए तरसती सांसों पर सरकार की तरफ से लगाया गया 12% जीएसटी का बोझ हटाया जाता है या नहीं, या फिर परिस्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। देश की जनता की नजर सरकार के इस फैसले पर रहेगी। बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ डेली बज़ इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।